जुले बच्चों, मैं रिंचिन रोलमा, फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज फिर से आप लोगों का एथलेटिक्स क्लास लेने के लिए मैं हाजिर हुई हूँ। तो कल हमने सीखा था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने सीखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एथलेटिक्स। फिर उसके बाद एथलेटिक्स के जो इवेंट्स है उसके क्या क्या रूल्स होते हैं और उसके थोड़े से डिस्टेंस उनके बारे में हमने जाना था। तो चलिए आज हम ट्रैक कैसे मार्किंग करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले एथलेटिक्स ट्रैक में हमें क्या चाहिए होता है। तो एथलेटिक्स ट्रैक में हमें एक तो ग्राउंड चाहिए, ज़मीन तो चाहिए हमें ट्रैक बनाने के लिए। तो ट्रैक बनाने के लिए कितना चाहिए, उसका लेंथ कितना चाहिए, उसका विड्थ कितना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अब एक चार्ट बनाया हुआ है, तो इस पे आप लोग देख लीजिएगा और मैं यहाँ पर भी आप लोगों को साथ साथ में समझाते जाऊंगी। तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो चार्ट मैंने इसलिए बनाया था कि ये ना हो कि जल्दी जल्दी मैं रब कर दूं और आप लोग पीछे छूट जाए और नोट ना कर पाए, तो इसलिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कि मैक्सिमम जो फील्ड का जो लेंथ है, और कल हमने बात किया था स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में। तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक बनाने के लिए हमें लेंथ चाहिए 176.91 मीटर और विड्थ हमें कितना चाहिए 92.52 मीटर। अब यहाँ पे बच्चों एक बात का ख्याल रखना, जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें मेजरमेंट में कितना होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, और ये सेंटीमीटर और मीटर इन सब का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये ना हो कि कहीं सेंटीमीटर के जगह पे मीटर हो जाए, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर हो जाए। तो लेंथ हमें चाहिए 176.91 मीटर, विड्थ चाहिए हमें 92.52 मीटर। और इसमें हमें अब स्टैंडर्ड ट्रैक में हमें क्या चाहिए, हमें 2 स्ट्रेट आता है। हमारा कितना आता है, 2 स्ट्रेट आता है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट, और ये हमारा स्ट्रेट ये कितना है 84 है, 84.39 मीटर। और फिर यहाँ पर भी कितना होगा, 2 स्ट्रेट है तो 84.39 मीटर है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कर्व्स आता है, 2 कर्व्स आता है। तो कर्व्स हम कैसे होता है, ये हमारा एक कर्व्स, यहाँ पे हमारा 2 कर्व्स हो गया। अब हम कर्व्स को कैसे करते हैं, अब सर्कल होता है, सर्कल का हाफ कर दो तो क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। तो वैसे ही यहाँ से एक लाइन खींचो तो फिर यहाँ पे क्या आता है, ये हो गया सेमी सर्कल, और यहाँ से भी आ गया सेमी सर्कल। अब यहाँ से हाफ सेमी सर्कल और हाफ सेमी सर्कल को उठा के जोड़ देंगे तो पूरा एक सर्कल बनता है। तो यहाँ पे ये कर्व्स हो गया। अगर मान लो कि अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये रेडियस, इसका रेडियस जो है, ये रेडियस कितना होता है, हमारा रेडियस होता है हमारा 36.80, यानी तो होता है 36.50। अब यहाँ पे मीटर है तो 36.50 और 36.80 का रेडियस क्या है कि हमारा ये वाला 50 जो है ये है मार्किंग रेडियस, MR कहते हैं इसको, मार्किंग रेडियस। तो ये होता है रनिंग रेडियस, रनिंग रेडियस। इसको जब हम रनिंग रेडियस को किस लिए हम यूज करेंगे, इसको जब हम मार्किंग करने के लिए, जब हम ऐसे हम लेंस बनाएंगे, यहाँ पे हमारा कितना लेंस होता है, मिनिमम 8 होता है, तो उस लेंस में हम ये वाला लेंगे, और यहाँ पे 36.50 मीटर जो है वो हम ये वाला रेडियस हम लेंगे। अब यहाँ तक ठीक है बच्चों, इतना तक समझ में आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका हम रनिंग रेडियस और मार्किंग रेडियस हम कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं मार्किंग रेडियस और रनिंग रेडियस कैसे निकालते हैं। तो पहले हम करेंगे रनिंग रेडियस के लिए। रनिंग रेडियस, इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो उसके है 2 पाई इज इक्वल टू 2 क्या है, कर्व्स है। तो 2 तो हम ऐसे ही 2 लिखेंगे, और पाई का बच्चों आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि पाई का क्या है, इसका है वैल्यू 22/7 इक्वल टू 2 कर्व्स।
ट्रू कर्व्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ट्रू कर्व्स देखिए, ट्रू कर्व्स का है 231.221 मीटर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 231.221। फिर आता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 आ गया। फिर उसके बाद ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा 221। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे R है और यहाँ पे R है। फिर उसके बाद यहाँ पे R इज इक्वल टू 231.221। फिर अब हम यहाँ पे क्या 44/7 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे हम लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इंटू 7/44 होता है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आता है, 36.785 मीटर आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन को ये करेंगे 7, इसका 80 मीटर आता है। ये आ गया बच्चों आपका रनिंग रेडियस। फिर इसके बाद हम सीखेंगे मार्किंग रेडियस कैसे निकालना है। अब हम निकालेंगे मार्किंग रेडियस यानी कि MR, मार्किंग रेडियस। इसका एक फॉर्मूला है, मार्किंग रेडियस इज इक्वल टू रनिंग रेडियस माइनस 0.30 मीटर, 0.30 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। फिर है MR इज इक्वल टू, हमने कितना निकाला था पहले, हमने रनिंग रेडियस निकाला था इससे पहले 3680 माइनस 0.30 सेंटीमीटर हम माइनस करेंगे तो MR आ गया, MR इज इक्वल टू 36.50 जो मैंने पहले ही आपको बताया था। ये आ गया मीटर में से सेंटीमीटर माइनस किया तो यहाँ पे मीटर आ गया। तो ये रहा हमारा मार्किंग रेडियस। और मार्किंग रेडियस और रनिंग रेडियस क्या होता है इसके बारे में आपको समझाती हूँ। तो मार्किंग रेडियस होता है जो हम सेंटर से जब हम कर्व बनाते हैं तो उसका रेडियस होता है, और फिर हम ये रनिंग रेडियस जो है इससे थोड़ा सा 0.30 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। तो वो हम जब लेंस बनाते हैं तो हम उस टाइम हम इसकी यूज़ करते हैं, रनिंग रेडियस का हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद है, अब हम जब हम ट्रैक बनाएंगे तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा ही होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फिर हम ट्रैक बनाएंगे। एक बात बच्चों में आपको पहले बताना भूल गई, तो हमारे स्ट्रेट जो हम लाइन लेते हैं, जो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं वो मैंने आपको बताया था कि 84.39 मीटर। तो ये IAAF रूल, IAAF के रूल के मुताबिक है। तो रूल के मुताबिक हमें कितना चाहिए, हमें स्ट्रेट का लेंथ जो है वो हमें 84.39 मीटर चाहिए। और जब हम इन दो हमारा स्ट्रेट होता है तो 84.39 मीटर प्लस 84.39 मीटर, तो कितना बनता है इसका, क्या आप कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर इसका कितना बनता है आप देखिए, 168 पॉइंट कितना बनता है, 78 मीटर। हमें टोटल लेंथ हमें इतना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है, अगर हमारे पास मान लो बच्चों हमारे पास अगर ग्राउंड हमारे पास कम है तो हम लेंथ इतना नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितना लेंथ हम ले सकते हैं। तो 79 मीटर जो है वो मिनिमम है। मिनिमम हमें 79 मीटर चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, 84 पॉइंट कितना बताया 39 मीटर जो है ये है मैक्सिमम, इतना चाहिए हमें लेंथ।
स्ट्रेट के लिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि हमारा दो कर्व्स कितना होता है। दो कर्व्स है ना, हमारे पास दो कर्व्स है, यहाँ पे एक, दो कर्व्स है। तो हम कैसे निकालेंगे दो कर्व्स को? हमारा स्टैंडर्ड कितना, ट्रैक का स्टैंडर्ड कितना है, 400 मीटर का है। तो उसमें से हम माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे हमारा अभी जो लेंथ स्ट्रेट का जो निकला है वो करेंगे 168.78 मीटर। अब इसको 400 में से माइनस किया तो कितना बचा, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आया, 231 पॉइंट कितना आया, 221 मीटर। और इतना हमें कर्व्स के लिए, दो कर्व्स को मिला के इतना हमारा बनता है। तो इतना हमारे लिए पूरा एरिया चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम ट्रैक को मार्किंग करते हैं। ट्रैक मार्किंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही आप ग्राउंड पे जाओगे, आप एज्यूम करना, जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ तो आप ऐसा मानना कि इतना इमेज अपने दिमाग में कर लेना कि हम ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे मार्किंग कर रहे हैं, तो आपको पूरा याद रह जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए एक, यहाँ पे बी लेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको पता है 84 कितना, 84.39 मीटर, 84.39 मीटर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। इसका एक होगा, एक ए रखेंगे, एक पॉइंट का हम बी रखेंगे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम डायगोनल, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे ये करते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ये है। तो ए बी हमने कितना है, ए बी हमारा है 84.39 है और बी सी हमारा कितना है 36.50, ठीक है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमने ए सी स्क्वायर तो हमने निकालना है। तो ये और ये देखो, ये हमारा ए है और ये हमारा बी का वैल्यू है, ठीक है, ये ए है और ये बी का वैल्यू है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर भी डालेंगे। तो ए बी स्क्वायर का कितना है 84.39 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका हम 84.39 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये देखो यहाँ पे था 84.39 मल्टीप्लाइड बाय 84.39 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे प्लस, फिर बी सी स्क्वायर, बी सी हमने कितना, बी सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 36.50 मीटर है और फिर इसका कितना है, स्क्वायर है। तो हम एक बार फिर से ही डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 36.50 मीटर, ये आ गया, ये हो गया ए सी, हम निकाल रहे हैं ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी यहाँ पे आ गया ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 672 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 1332.25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे देखो, इसके आगे हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देती हूँ। फिर इसके बाद है यहाँ पे क्या है, ए सी को हमने निकालना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम हटा के इसको स्क्वायर रूट यहाँ पे डालेंगे, इनका हम डालेंगे, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले इसको प्लस कर देते हैं, ये आपको आसानी हो जाएगा ये प्लस कर देने से, ठीक है। यहाँ पे आता है 8453.922 आता है, ठीक है, ये आता है ए सी स्क्वायर का। इन दोनों को प्लस करने से ये आता है। तो अब हमने क्या करना है, ए सी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसको कहाँ पे लगाएंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका होता है 8453.922।
अब इसका वैल्यू क्या आता है, आप लोग खुद ही कैलकुलेट, आपकी मोबाइल में कैलकुलेटर होगा तो आप वहां से करके आप चेक कर सकते हैं इसका कितना आता है। तो ए सी इसका कितना आता है, इसका आता है 91.945 मीटर, क्योंकि हमें किस में चाहिए, ट्रैक बनाने के लिए मीटर में चाहिए। सेंटीमीटर तो इतना सा हो जाएगा है ना, तो वो बहुत लेंथ छोटा हो जाएगा, तो वो दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मीटर इतना, ये हमारा क्या निकला, हमारा है डायगोनल निकला। ठीक है, डायगोनल डिस्टेंस, हमने डायगोनल कितना लेना है, इसका डिस्टेंस निकला है 91.945 मीटर निकला है। तो अब इसी के बेसिस पे हम ट्रैक का ये निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको भूलना नहीं है, अपने अगर नोट नहीं किया तो अब नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कितना मीटर कितना डिस्टेंस लिया है। तो इसको मैं रब करती हूँ। अब हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे ग्राउंड पे, ए और बी। इसका ए और बी के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो है 84.39। 84 मैंने आपको पहले ही बोला 84.39 जो है वो रूल्स के मुताबिक हमें लेना ही है। तो 84.39 मीटर हम लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम डायगोनल, अभी हमने डायगोनल निकाला था, हमने डायगोनल निकाला, डायगोनल का जो लेंथ जो हमने निकाला था 91.945, तो हम यहाँ से 91.945 मीटर। इसके लिए बच्चों ध्यान में रखना कि हमारे लिए बहुत लंबा मीटर चाहिए, छोटे वाले मीटर से नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर करेक्ट नहीं निकलेगा। तो इसलिए फिर हम यहाँ से निकलेंगे, एक हम मेजरिंग टेप से हम क्या करेंगे, एक डायगोनल यहाँ पे ऐसे लेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम ए से क्या करेंगे, इसका हम नीचे भी हम ऐसे ही एक ये मार्क करेंगे, एक डायगोनल हम लेंगे, ये हो गया। तो इसका भी हम कितना लेंगे, 91.945 मीटर लेंगे। और सेम वैसे ही अब हम क्या करेंगे, बी पे जाएंगे। ठीक है, बी पे जाएंगे और बी से हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक डायगोनल मार्क करेंगे यहाँ पे, ये एक ऐसे यहाँ से जैसे हम फीते के साथ हम ऐसे मार्क करेंगे। जो लोग ग्राउंड पे निकले हैं, अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर की हेल्प करते हैं, तो उनको पता होगा कि इनके बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ से बी से हम यहाँ से एक डायगोनल लेंगे, सेम लेंथ लेंगे और इसका भी लेंथ कितना होगा, 91.945 मीटर लेंगे। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, फिर यहाँ पे आप ये सी हो गया, मान लो यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया। हमने पॉइंट का, इनका आर्क का हमने क्या किया, हमने नाम डाला हुआ है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो फिर अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मैं इसको मिटा रही हूँ, एक साइड से मिटा रही हूँ। 36.50 सेंटीमीटर, 36.50 मार्किंग रेडियस जो हमने ये किया था वही डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बी से हम लेंगे, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक आर्क बना देना है। ठीक है, आर्क ये हो गया, यहाँ पे कटिंग हो गया, यहाँ पे ये कट हो गया। ठीक है, और फिर सेम वैसे ही बी से हम सेम लेंथ लेंगे, इसका हम कितना लेंगे, 36.50 है। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना, 36.50 मीटर है इसका लेंथ। ठीक है, तो 36.50 मीटर हम नीचे बी टू सी को लेना है और यहाँ पे हम ऐसे एक आर्क बनाएंगे, तो यहाँ पे ये मीट हो रहा है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ से ये करेंगे, तो इसको ये शॉर्ट हो गया, इसको थोड़ा सा हम लंबा करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से ये गया और यहाँ पे ये कट हो गया और यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे होगा मार्क और यहाँ से ये हम आगे लेके जाएंगे, तो हमें कहाँ पे मिलता है, हमें मिलता है
ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से 36.50 यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया और यहाँ से ले लिया, तो आपका ये 84.39 मीटर। यहाँ से आप यहाँ पे मेजरिंग करोगे, डी आप मेजर करोगे तो 84.39 मीटर ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ से EF आप करोगे, EF करोगे तो EF का भी आपका कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा। इसको आप ज्वाइंट करोगे, इसको आप ज्वाइंट करोगे तो यहाँ पे भी आएगा 84.39 मीटर। ये हम आ गया हमारा स्ट्रेट है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट जो है, दो हमारा स्ट्रेट है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें आर्क बनाना है, दोनों साइड से हमें आर्क बनाना है, यहाँ से दोनों साइड से, ठीक है। तो ये आ गया एक स्ट्रेट हमारा आ गया, एक स्ट्रेट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक कर्व आएगा, इस साइड से भी एक कर्व आएगा, तो दो स्ट्रेट और दो कर्व हो गया। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमने कर्व कैसे बनाना है, उसको हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें दो स्ट्रेट हमें मिला हुआ है, ठीक है। हमें ये यहाँ बीच में, पहले हमने बीच में से AB पॉइंट लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया AB हो गया और फिर हो गया CD या EF हमने नाम डाला हुआ है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें कर्व बनाना है। कर्व बनाना है तो इसका हमने एक मार्किंग रेडियस बताया था आपको, आप लोगों को। तो मार्किंग रेडियस कितना बताया था, 36.50। यहाँ से हम क्या करेंगे, 36 ये है 50, ठीक है। ये है, मैं इसको अलग से कलर डिफरेंट कर देती हूँ। 36.50 जो है मीटर जो है वो है मार्किंग रेडियस है, ठीक है। ये है मार्किंग रेडियस। अब हम यहाँ से यहाँ तक 36.50 मीटर तो यहाँ से है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजरिंग टेप के साथ साथ इसको बहुत ही टाइट खींच के करना बच्चों, नहीं तो ढीला छोड़ोगे तो फिर आपका मेजरमेंट फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट सेमी सर्कल नहीं आएगा। तो आप यहाँ से यहाँ पे आप क्या करोगे, मेजरिंग टेप जब आप रखोगे तो बीच में एक जेवलिन रख देना, नहीं तो आप बड़ा सा एक लोहे का जो सरिया होता है ना, वो एक पतला सा, उस पे जो आपका कील का ये जो पिन होता है ना, तो उसकी नीचे डाल के और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखना, ये हिलना डुलना और आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 36.50 मीटर यहाँ से लिया और फिर यहाँ से मार्क करते हुए गए, ये आ गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब सेम क्या करोगे, ए से आप कितना लोगे, 36.50 मीटर यहां से लोगे। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 36.50 और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस है 36.50 मीटर है। तो अब क्या करोगे, या तो यहां से F से स्टार्ट कर लो या तो C से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो फिर यहां से ये आपका आएगा, ये कर्व आएगा, ये आ गया आपका, दोनों तरफ से कर्व आ गया और हमारा दो स्ट्रेट लाइन भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ में हमें क्या करना है, लेन बनाना है। जिस लेन में आप दौड़ते हो तो हमें वो लेन बनाना है। तो उस लेन के लिए हमें क्या करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ क्योंकि वहां पे जगह थोड़ा सा कम है, तो फिर मैं मिटा के फिर से करती हूँ। तो हमने पहले क्या लिया था कि 36.50 हमारा है, 36.50 जो है हमारा क्या था, ये रेडियस था, फिर हमारा ऐसे था, है ना। तो यहाँ से स्ट्रेट लेंस होता है। तो अब यहाँ पे ये हमारा है 36.50 मीटर, हमने ऐसा यही लिया था हमने रेडियस। तो इसके आगे हमने क्या करना है, अभी हमें फिर से इसको लाइन को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में हम लेके, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर हम एक ट्रैक और बनाएंगे। इस ट्रैक का लेंथ मैंने आपको विड्थ बताया था, सॉरी विड्थ, इसका विड्थ जो है इसका कितना ये चौड़ा होना चाहिए, तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, इसका 1.22 मीटर होता है ना, 1.22 मीटर होना चाहिए। तो इस पे हम क्या करेंगे, 1.22 मीटर जो है वो हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ ये तो इनर लाइन हो गया, इसको कर्व कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर्व पे क्या होता है कि ये एक सीमेंट का बना हुआ होता है या तो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसके यहाँ से ये जो लेन है ये हो गया फर्स्ट लेन, फिर आता है हमारा सेकेंड लेन, थर्ड लेन आता जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को प्लस करने से हमें कितना मिला,
36.50 पर 1.22 ये करने से 37 पॉइंट कितना मिला, 72 मीटर आ गया ना, 72 मीटर। फिर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लेन है, फर्स्ट लेन। फिर सेकेंड लेन आता है, सेकेंड लेन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट लेन है ना 37.72 मीटर जो है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम प्लस क्या करते जाएंगे, 1.22 मीटर जो है वो हम प्लस करते जाएंगे, 1.22 मीटर। तो ये कितना आ गया करने से 38.94 मीटर। तो सेम ऐसे ही हमने फर्स्ट लेन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, एथ लाइन तक हमने पूरा 1.22 जो भी आता है उस पर 1.22 प्लस करते हुए जाना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ। अगले क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम पूरा कर्व बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।